नमस्कार, जय सिया राम। कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य टेकचंद शर्मा कश्मीरी आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्रदेव की। शुक्र का 12 भावों में क्या फल मिलता है। किसी व्यक्ति के अगर लगन में शुक्र हो तो उसका क्या फल मिलेगा, अन्य भावों में हो तो उसका क्या फल मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं दैत्य गुरु शुक्रदेव की। शुक्र को पहला सुख निरोगी काया के रूप में, इंसान के स्वास्थ्य के रूप में देखा जाता है, जो भगवान ने अपने को निमित्त किया है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसको कोई रोग नहीं है, तो सबसे बड़ी भगवान की नियामत है उसकी कि अपने को स्वस्थ शरीर दे रखा है। उसके बाद शुक्र को आज के युग में भौतिकता से जोड़कर देखा जाता है और उसी के बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि शुक्र का व्यक्ति के जीवन पे क्या असर पड़ता है। सब सर्वप्रथम बात करते हैं किसी व्यक्ति के पहले भाव यानी कि उसके लगन में अगर शुक्र हो तो व्यक्ति को क्या मिलेगा। व्यक्ति किसी भी इन्वायरमेंट, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी यानी कि निर्धन परिवार में उसका जन्म हुआ हो, अगर व्यक्ति के शुक्र लगन में है उस समय, जन्म समय में, तो व्यक्ति धीरे धीरे व्यक्ति उस स्थिति को अडॉप्ट कर लेगा कि जिसमें इस भौतिक युग में उसको जीने लायक सभी संसाधन होंगे। व्यक्ति के पास घर अच्छा होगा, मकान अच्छा होगा, स्वस्थ शरीर होगा, संबंध अच्छे होंगे, व्यवहार अच्छा होगा और मान ख्याति के साथ उस व्यक्ति के पास डीप नॉलेज भी होगी। प्रथम भाव का यह रिजल्ट आता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा भाव, कुटुंब का भाव कहा जाता है, वाणी का भाव कहा जाता है, धन संचय का भाव कहा जाता है। उस व्यक्ति के पास अच्छा भरा पूरा परिवार होगा, उसके पास संचय किया हो धन भी होगा, यानी कि वह व्यक्ति धनाढ्य भी हो सकता है। उसके बाद मन से व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहने वाला होगा, खुश मिजाज प्रवृत्ति का होगा, हंसता और हंसाता व्यक्ति होगा। इस प्रकार उसके वाणी में मधुरता होगी। उसके बाद बात करते हैं अगर शुक्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव को पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का कहा जाता है। उससे छोटे भाई बहन होंगे तो उस व्यक्ति का उनसे समन्वय और व्यवहार अच्छा होगा और उसके छोटे भाई बहन भी उसको यानी कि उस व्यक्ति का मान सम्मान करेंगे, उसके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। और व्यक्ति के पराक्रम भी, व्यक्ति अपनी बुद्धि विशेष, अपनी एबिलिटी के दम पे अपना पराक्रम दिखाएगा। व्यक्ति मेहनत की अपेक्षा माइंड का उपयोग करेगा, अपने संसाधनों का उपयोग करेगा। इस प्रकार व्यक्ति का एफर्ट भी प्रभावित करने वाली होती है, कार्यशैली बहुत अच्छी होती है। उसके बाद बात करते हैं शुक्र का चौथे भाव में। चौथे भाव को माता का भाव कहा जाता है, जनता का भाव कहा जाता है, व्यवहार का भाव कहा जाता है और सुखों का भाव कहा जाता है। इसी भाव से हम मकान, गाड़ी, घोड़ा, जितने भी भौतिक संसाधन है इसी भाव से देखते हैं। ये इस भाव में शुक्रदेव कारक होते हैं। तो कारक का मतलब क्या हुआ कि शुक्रदेव इस भाव में जिस व्यक्ति के होंगे उसके पास अपना घर होगा, गाड़ी होगी, भौतिक संसाधन सारे होंगे, उसके पास सभी प्रकार के सुख होंगे, अच्छा परिवार होगा, अच्छा कर्म क्षेत्र होगा। ओवरऑल उस व्यक्ति के पास सुख संपन्नता की कभी कमी नहीं रहती। और शुक्र का अगर अपने से पंचम भाव में, इस भाव को पंचम भाव कहा जाता है, पांचवें भाव में गोचर, पांचवें भाव को संतान का भाव कहा जाता है और शिक्षा का भाव कहा जाता है। इस भाव को लव का और पार्टनर का भाव भी इसी भाव से देखते हैं। छोटी मोटी यात्राओं को इस भाव से देखते हैं, व्यक्ति की स्किल को इस भाव से देखते हैं। पंचम भाव में शुक्र व्यक्ति को एबिलिटी देता है, व्यक्ति किसी विशेष कला में माहिर हो सकता है, व्यक्ति के पास डीप नॉलेज होता है, व्यक्ति अनुसंधान के कार्य करता है, व्यक्ति रिसर्च करके कोई कार्य करेगा, अपने कॉमन सेंस का विशेष इस्तेमाल करेगा। चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे प्लेयर हो, चाहे आर्टिस्ट हो या कोई अन्य कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कोई भी तैयारी कर रहा है तो अपने कंपटीशन में वो दूसरों से अपेक्षा बेहतर होता है। व्यक्ति पास डीप नॉलेज होती है, उस विषय की विशेष जानकारी होती है, उस अपनी कला का विशेष मास्टर और दक्षता हासिल करता है व्यक्ति उस क्षेत्र में। तो इस प्रकार देखते हैं कि इस भाव को लव का, भेद का कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति, प्रेम एक अलग चीज है लेकिन उसके जितने भी उसके नजदीक के लोग होते हैं उनसे उसका प्रेम काफी अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने कुटुंब के अलावा अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में भी बहुत अच्छा प्रेम और स्नेह प्राप्त होता है। तो उसके बाद बात करते हैं शुक्रदेव का छठे भाव में गोचर। अगर किसी व्यक्ति के जन्म समय में शुक्र छठे भाव में बैठा हो तो छठा भाव रोग शत्रु ऋण का है। ऐसे व्यक्ति को धन लेने और धन लेने में कभी भी हेजिटेशन नहीं होती। व्यक्ति कर्ज उठा भी लेता है और बार बार कर्ज को चुकता भी कर देता है। शत्रुओं को व्यक्ति अपनी विशेष कला से अपना मुरीद बना लेता है। शत्रुओं को भी अपने पक्ष बनाने में कला होती है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति, इन्वायरमेंट, स्थिति या व्यक्ति विशेष को समझने की विशेष क्षमता रखता है, उसमें योग्यता ज्यादा होती है। इस कारण दूसरे उसका सम्मान करते हैं। जो उसका विरोधी होता है वो भी उसका मान सम्मान करने लगता है, उससे जुड़ने का प्रयत्न करता है।
क्योंकि ऐसे व्यक्ति योग्यतावान होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि रोग की। ऐसे व्यक्ति को कोई बड़ी डिजीज नहीं होती, अपनी इम्यूनिटी पावर, अपनी शारीरिक बलिष्ठता के कारण ऐसे व्यक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रखते हैं और छोटे मोटे रोग या छोटे मोटे इंसिडेंट के बाद उभर जाते हैं, जल्दी रिकवरी हासिल कर लेते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं 7वें भाव में शुक्र हो। शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है। शुक्र 7वें भाव में बैठ के व्यक्ति के लगन को देखता है, तो व्यक्ति गुणवान तो होता ही है, विशेष अपने पार्टनर का साथ देने वाला, पार्टनर से सहयोग प्राप्त करने वाला, उसकी अपने पार्टनर से बॉन्डिंग अच्छी होती है, पार्टनर उसका अच्छा और गुणवान पार्टनर मिलता है ऐसे व्यक्ति को। या पत्नी किसी लड़की की कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में, सप्तम भाव में हो तो उसका लड़का अच्छा मिलेगा, सुंदर मिलेगा, गुणी मिलेगा और विशेष योग्यता वाला मिलेगा। और अगर किसी व्यक्ति की सप्तम भाव में अच्छा हो तो उसको सुंदर पत्नी अच्छी मिलती है, गुणवान मिलती है, सुशील मिलती है और उसका पूर्णतः सहयोग करने वाली मिलती है और दोनों के बीच में आपस में बॉन्डिंग अच्छी होती है, समन्वय अच्छा होता है, समझ शक्ति अच्छी होती है। उसके बाद शुक्र अष्टम भाव में हो तो शुक्र अष्टम भाव में कुल मिलाकर के ठीक ठाक माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं डिजीज देता है। लेकिन शुक्र अनएक्सपेक्टेड प्राप्ति, यानी कि व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जाएगा अपनी एफर्ट के अलावा उसको यानी कि कहीं ना कहीं से उसको सहयोग मिल जाएगा, कोई गॉड फादर मिल जाएगा जो व्यक्ति विशेष को अन्य की अपेक्षा जल्दी लाभ दिलाने का कोशिश करेगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति का जॉब में है तो अपर जो उसके ऊपर बॉस होता है, अफसर होता है, वो विशेष उस पर ध्यान दृष्टि रखता है, उसके प्रति विशेष स्नेह रखता है और उस व्यक्ति को मोटिवेशन विशेष रूप से देगा या उसकी पद प्रमोशन के लिए उसे लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार अष्टम भाव में कुल मिलाकर लगभग बराबर का रिजल्ट देता है शुक्र। नवम भाव में बात करेंगे। नवम भाव किसी भी कुंडली में अगर इस भाव में देखें तो इस भाव में बृहस्पति कारक होते हैं और शुक्र अगर इस भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति की प्रभाव क्षमता दूसरों की अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति में सबकी भावना हो जाती है, व्यक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है, व्यक्ति का दायरा बढ़ जाता है, ओहदा मिलता है, व्यक्ति को पद प्रमोशन मिलने लगती है, व्यक्ति की ख्याति और मान सम्मान भी बढ़ने लगता है। और नवम भाव में शुक्र होने से व्यक्ति धर्मात्मा होता है, दिल खोल करके व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में खर्च करता है, दान पुण्य की उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है और व्यक्ति एक प्रकार से अध्यात्म में विशेष रुचि और बड़े जैसे कोई गुरु हो, कोई मठाधीश हो, इस प्रकार के व्यक्ति ऐसा मान सम्मान हासिल करते हैं, ऐसा रुतबा रखते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कर्म क्षेत्र में शुक्र की बात करते हैं तो व्यक्ति को एफर्ट ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं करती क्योंकि भाग्य का बल उसके पास होता है, उसके पास विशेष कला होती है, कार्यशैली मजबूत होती है, कार्य प्रणाली उसकी बेहतर होती है, तो वो कम समय में अपने कर्म क्षेत्र को जल्दी मजबूत कर लेता है। उसके बाद बात करते हैं शुक्र देव की। अगर 11वें भाव में, ये 11वां भाव लाभ का भाव कहा जाता है, एडवांटेज का भाव कहा जाता है, वृद्धि का, सक्सेस का भाव कहा जाता है। इस भाव में शुक्र बैठने से व्यक्ति को ओवरऑल किसी भी क्षेत्र में किया गया कर्म उसको लाभ और सफलता प्रदान करता है। इस प्रकार व्यक्ति के पास सुख अच्छा होता है, दाम्पत्य जीवन का लाभ मिलता है, संतान अच्छी होती है, पारिवारिक सुख मिलता है, प्रोफेशन में लाभ मिलता है, व्यवहार में लाभ मिलता है और व्यक्ति स्वास्थ्य से भी काफी अच्छा होता है और व्यक्ति की जो भी कार्य करता है उस क्षेत्र में उसको प्रशंसा और उसकी सराहना, उसकी सपोर्ट करने वाले उसके साथ लोग होते हैं। तो बात करते हैं शुक्रदेव अगर 12वें भाव में हो, एकमात्र शुक्रदेव ही ऐसे हैं जिनको 12वें भाव में भी कारक आ गए। ऐसे लोगों को सेल परचेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में ज्यादा सफलता मिलती है, बाहर से धन प्राप्त होता है, विदेश यात्रा करने पे इनको लाभ मिलता है। शुक्र जितना व्यक्ति व्यय करता है उससे ज्यादा उसको प्राप्ति भी देता है। इस व्यय भाव में शुक्र का होना बहुत ही शुभ माना गया है। इस प्रकार कुंडली में 12 भावों में शुक्रदेव की संक्षिप्त हमने विवेचना करी है। नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे।